तो आज हम इस वीडियो में मल्टीपल कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे जो डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं। बट वो कंपनीज जो हैं सारी की सारी मिड कैप या स्मॉल कैप्स कंपनी ही हैं। तो ये बात हमें स्टार्टिंग से देखनी पड़ेगी। जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी होती है वो हाईली रिस्की होती है। जो मिड कैप होती हैं वो फिर थोड़ी बहुत ही कम होती है, बट जो स्मॉल कैप होती हैं वो उससे भी ज़्यादा रिस्की होती हैं। तो जितने भी कंपनीज हैं आपको सबको पता है, जो अब ये टाइम चल रहा है ये पिछले 2 सालों से ज़्यादा टाइम चल रहा है, तो मैक्सिमम जो ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप या मिड कैप में जो ज़्यादा पैसा आ रहा है, इन दो कंपनीज में ही जो सेक्टर्स में पैसा आ रहा है। जो लार्ज कैप है वो स्लो चल रहा है इस टाइम पे। तो हमें रिटर्न से मतलब है, जहाँ हमें रिटर्न हो, जहाँ हमें कंपनी अच्छी लगेंगी हम उन कंपनीज में जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे। सो मिड कैप और स्मॉल कैप से कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हमारे पास ऑलरेडी एटलीस्ट कम से कम जो है 50% रिटर्न तो है ही है, और जितने भी रिटर्न हैं सिर्फ पिछले 6 महीने के अंदर ही हैं। तो चलते हैं उन कंपनीज के ऊपर और बात करते हैं कि अब हमें इन कंपनीज में क्या करना चाहिए और अब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, और मैं इन कंपनीज के बारे में क्या सोचता हूँ इतने अच्छे प्रॉफिट्स लेने के बाद फिर भी। तो सबसे पहले हम कंपनी में आ जाते हैं अपनी VLS फाइनेंस लिमिटेड। तो सिक्स मंथ पहले इस वीडियो पे कंपनी में मैंने वीडियो बनाई, तब से लेकर ये कंपनी अब तक अगर देखा जाए तो 137% ये कंपनी अप है। तो इसका प्रूफ ये सारी कंपनीज जो इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ये सारी चैनल पे आपको मेरे वीडियो के सेक्शन से मिल जाएंगी। सबके आप उस टाइम वीडियोस को खोल के देख लेना क्या प्राइस चल रहे थे, रब एटलीस्ट कम से कम नहीं तो 80% से ऊपर हर एक कंपनी में प्रॉफिट ऑलरेडी है ही है। कईयों में 100 से ऊपर भी हैं, 120 तक मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट है, और एटलीस्ट 80% तो आई है। और जो सारा का सारा डाटा जो है वो पिछले 6 मंथ्स का है। हर कंपनी 6 मंथ्स पहले बता दी गई थी। तो कितने का, सिर्फ 600 करोड़ की ये कंपनी VLS फाइनेंस रिलेटेड काम करती है। क्या अलग अलग कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी रखती है। कंपनी रिलैक्स होगा, इस कंपनी के पास में भी एटलीस्ट 4% का जो है शेयर होल्डिंग है इस कंपनी की। तो सेम ये कंपनी काम हमारे वाला ही करते, दूसरे कंपनी से अपनी पैसों से इन्वेस्टमेंट करती है और वहाँ से डिविडेंड या मतलब बेसिकली देखा जाए तो मार्केट में ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करती है। तो 3 के PE पे कंपनी ये चल रही है इस टाइम पे। 600 करोड़ का मार्केट कैप है मतलब, बट रिवेन्यू वगैरह नेट प्रॉफिट मार्जिन तो इस कंपनी में ये सब कुछ देखा जाता है। मतलब कंपनी अच्छी चल रही है। यहाँ पे चार्ट्स पे जो कंपनी की लुकिंग है वो भी इस टाइम पे बहुत ही अच्छी चल रही है। 160 के लेवल को पिछले 5 दिन से तोड़ने की भी कंपनी कोशिश कर रही है, और देखा जाए तो अपने हाइयर लेवल से हल्की से नीचे आ रही है प्रॉफिट बुकिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी इतनी हाई पहुंच जाती है, इतने अच्छे रिटर्न दिखा देती है, तो थोड़ी सी नीचे गिरनी तो बनती है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो फिर भी देखा है तो अभी भी ये कंपनी इतने जो है हमें 137% रिटर्न दे के भी अभी भी सिर्फ 3 के PE पे ही अवेलेबल है। तो बस इस वीडियो में बाकी सारे पैरामीटर्स के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में बात नहीं करेंगे, बेसिकली PE पे बात करेंगे क्योंकि PE बहुत कुछ हमें बता देता है। तो अभी भी कंपनी सिर्फ इतनी चीप चल रही है। तो अब चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर। तो अगली कंपनी हमारे आती है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कंपनी भी क्या करती है, जब गैस लाइन पाइप गैस लाइन जो डल रही है, जैसे दानी गैस जो काम करती है गैस डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर काम करती है, और IGL MGL ये सारी कंपनीज और भी सारी कंपनीज है जो पाइप से रिलेटेड काम है। तो उन सबको पाइप्स या अपनी जो लाइन्स डालने के लिए कोई तो कंपनी चाहिए, वो खुद तो नहीं डालेंगे, तो उन सब का कॉन्ट्रैक्ट ये कंपनी लेती है। तो कंपनी बेस्ट है। ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बता दी थी, तब मे भी सिर्फ 500 करोड़ का मार्केट कैप, तो आज ये कंपनी 700 कोई 800 करोड़ की मार्केट कैप पे चल रही है। तो सोच लो काफ़ी सस्ते पे बता रही थी कंपनी। तो 6 महीने का चार्ट, इसके अंदर 141% का रिटर्न है। तो ये कंपनी अभी औसम रिटर्न हमें दिए पिछले 6 मंथ्स के अंदर, और अभी भी सिर्फ 23 के PE पे कंपनी चल रही है। और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू सब कुछ ग्रोइंग है, क्योंकि ये सेक्टर भी आने वाला सेक्टर है। क्योंकि इस वो सन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये कंपनी जो है सर्विसिंग का भी देती है। कोई कहीं पे किसी भी कंपनी के प्लांट में कोई खराबी आ जाती है, जिसे कंपनी उनको दोबारा रिपेयर करके देगी। तो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे चलते हैं, तो इसलिए ये कंपनी काफ़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लिखता इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी इस कंपनी में मैं बहुत बुलिश हूँ। 6 मंथ्स के अंदर 141% पैसे और डबल से या ट्रिपल पैसे कर चुकी है ये कंपनी, और सिर्फ 23 के PE पे बैठी है। तो सिर्फ लॉन्ग वे टू गो। तो अगली कंपनी आते हैं KIPT टेक्नोलॉजीज।
कंपनी बेसिकली क्या करती है, BMW को जो है अपने टेक्नोलॉजी सप्लाई करती है। साथ ही साथ ये कंपनी जो है चार्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी अपना जो है बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, सारे काम कर रही है। 47 के PE पे 6000 करोड़ की कंपनी है ये। स्टिल कंपनी इस टाइम पे ये कंपनी बड़ी 6000 करोड़ कोई काफ़ी बड़ी नहीं होती, बट फिर भी मेरे पास 1000 करोड़ से सस्ती कंपनी 500 करोड़ तक की बड़ी है, बट उस हिसाब से देखा जाए तो ये 6000 करोड़ की कंपनी है। इसका भी 6 महीने का चार्ट पैटर्न जो है 87% का है, बट मेरे पास ये कंपनी 6 महीने से भी पहले से बड़ी हुई है। तो जिन्होंने भी, पर वीडियो में इस पर एटलीस्ट 6 महीने से और काफ़ी टाइम हो ही होगा, मे बी 8 मंथ्स हो गए होंगे। तो जिन्होंने उस टाइम पे ये कंपनीज को ख़रीदा होगा तो उनके बाद आज इस कंपनी में क्या रिटर्न होंगे वो उनको सबको पता है। रेवेन्यू कंपनी का थोड़ा सा गिरता हुआ हमें देखने को मिला है, क्योंकि सबको पता है जो ऑटो सेक्टर्स में काफ़ी सारी मुश्किलें आ रही है, क्योंकि चिप्स शॉर्टेज कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये पूरे हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये सब कुछ को, हर चीज़ को हिला के रख दिया है इस चीज़ ने, क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत ही बड़ा सोर्स होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट का, और पूरा इकोनॉमी जो चलनी मुश्किल हो जाती है कोई भी सेक्टर को ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो स्टिल KIPD टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे ग्रोथ दिखा रही है हमें कंपनी ने, और आने वाले टाइम का ये स्टॉक है। तो इस वीडियो में जितने भी स्टॉक होंगे वो सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी भी चलने वाले हैं, ये अभी रुके नहीं हैं। ये इतने हमें परसेंट का रिटर्न दे चुके हैं, बट अभी भी इनके अंदर कैपेबिलिटी हमें देने की और रिटर्न देने की। तो अगले पे आगे हम, ये 99 के PE पे चल रहा है। तो कंपनी क्या काम करती है, जियो के बारे में सबको पता ही होगा ऑब्वियसली। तो उसके अंदर जो जितने भी जियो मार्ट के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होएंगी, ये कंपनी वहाँ से पैसा कमाती है। जितनी ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम होएगी, जैसे 100 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई सोचो, तो उसमें से अगर 1% ने रख लिया तो 100 में से 1 करोड़ रुपये मतलब मैंने कमा लिया। मतलब जितनी की ट्रांजेक्शन होगी, जितनी की इनकी डील हुई होगी, 1% प्रॉफिट मार्जिन है, जितना भी इनका मार्जिन है, जितनी डील्स बढ़ती जाएंगी, इनकी वॉल्यूम्स ट्रांजैक्शन की बढ़ती जाएंगी, उतना जो कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती जाएंगी। तो इसने जियो मार्ट से अपनी डील की थी कि जितने भी इनकी पेमेंट्स होएंगी वो ये कंपनी कंट्रोल करेगी। सिर्फ जियो से रिलेटेड ही नहीं, ये कंपनी और भी कितने सारे कई सारे बैंक के साथ भी इस कंपनी के साथ डीलिंग है, और ताज के होटल से जितने भी हैं, और बहुत सारी कंपनीज का इस कंपनी की डीलिंग है। इसकी भी डिटेल एनालिसिस कंपनी मैंने वीडियो में बना चुका हूँ। तो 22 के जो है यहाँ पे हमें 22% का रिटर्न इस कंपनी ने दे चुकी है। तो 1 ईयर का अगर चार्ट देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर 68% का रिटर्न है हमारे। ये भी 6000 करोड़ की कंपनी है। तो पेमेंट सेक्टर है, ऊपर से डिजिटल है, तो कंपनी को ज़्यादा अपने हाथ भी पसंद नहीं बढ़े टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और ये कंपनी लगातार अपने नई नई कंपनी से एक्वायर कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को न्यूली डेवलप करने के लिए। और अगली कंपनी आती है इन्फोबीम टेक्नोलॉजीज़। तो कंपनी ये 870 करोड़ की कंपनी है, 23 के PE पे। बहुत ही रिस्की कंपनी है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है। जितनी भी छोटी कंपनी होती है उसके उतने ही बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जितना कंपनी बढ़ेगी सबको पता उतना हमारे प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस कंपनी की एक बार फाइनेंशियल की जब ध्यान देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रेवेन्यू 3% से ग्रो हो रहा है, नेट इनकम 500% से, और प्रॉफिट मार्जिन भी 21% के इस कंपनी के अंदर है। तो कंपनी काम क्या करती है, 23 के PE पे है। 6 मंथ्स का जो रिटर्न है कंपनी का वो 150, 3 गुना एग्जैक्टली कंपनी ने हमें पैसा करके दिया है। और जिन्होंने एक साल में ये कंपनी को खरीदा था, 258% रिटर्न उनके पास होंगे। तो जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा उनको पता होगा। तकरीबन 9 मंथ्स अगो मैं इस कंपनी में वीडियो बनाई थी, तो जिन्होंने 9 महीने पहले भी खरीदा था, बहुत ही मज़ेदार उनके पास रिटर्न होंगे। बट ये कंपनी में सबसे बड़ी बात क्या थी, पेशेंस टेस्ट इस कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके से किया। मेरा भी बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कौन सी कंपनी कैसे चलनी होती है, कितनी पेशेंस दिखानी पड़ती है। तो बस जिनके पास पेशेंस नहीं होंगी उनका क्या हाल हुआ होगा पता नहीं, शायद काफ़ी उन्हें छोड़ के निकल गए होंगे। तो अक्टूबर टू अप्रैल 7 महीने ये कंपनी बिल्कुल नहीं चली, सिर्फ 1-आधा% का रिटर्न था 7 महीने के अंदर। और उसके बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर ही पूरा का पूरा कंपनी ने रॉकेट बना के रख दिया शेयर को। कितने परसेंट के रिटर्न दिए हैं अप्रैल से लेकर मई तक, सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर इस कंपनी ने 130% रिटर्न दे दिए हैं। मैंने इस कंपनी को काफ़ी अच्छा, इस कंपनी ने अच्छा खासा सखाया। बिल्कुल ये कंपनी चली नहीं। जो अमेज़ोन से रिलेटेड एलेक्सा हम देखते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी इस कंपनी ने डेवलप की है। काफ़ी छोटी कंपनी है,
तो ऑब्वियसली बात है पेशेंस जितना दिखाएगी, जितना पेशेंस टेस्ट करेगी, तो लोग कहने की बात छोटी होती है कि 6 महीने कंपनी नहीं चली, 7 महीने कंपनी नहीं चली। जब ये कंपनी नहीं चलती है 7 महीने कोई कंपनी को रख के देख लेना और वो उस लाल निशान में ही है, वो इतना आपका दिमाग ख़राब होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गेम जो स्टॉक मार्केट की होती है वो होती है पेशेंस। अच्छी कंपनियाँ बाद में आती है, पेशेंस सबसे पहले यूज़ की जाती है। तो तभी हम हमेशा कहते हो पेशेंस को सबसे बड़ी गेम है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो है पेशेंस। तो ये आयरन एक कंपनी है, 30 रुपीज़ का स्टॉक है, 12 रुपये से मैं इस कंपनी को ख़रीदता आ रहा हूँ। 12 रुपये पे कंपनी चल रही थी, तो 12 रुपये से अब देख लो, ये भी कंपनी का सेम ही हिसाब है। पहले नीचे गिरती गई, एक स्टैटिक लाइन में चल रही थी और उसके बाद सीधा ही ये कंपनी अपना हिसाब कंपनी ने दिखा दिया। सिर्फ बहुत ही रिस्की कंपनी है, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो बिल्कुल छोटा सा अमाउंट में इस कंपनी में पाया जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये कंपनी ने उसका बहुत ही अच्छा रिटर्न दिखाया। तो देखा जाए तो 1 साल के अंदर इस कंपनी के अंदर भी 3 गुना हमारा पैसा हो चुका है। सारे स्टॉक जो है एटलीस्ट उन्होंने 2 गुना तो किया ही है, जो मैक्सिमम रिटर्न 3 गुना तक के हैं, ठीक है। और सबसे जो लो हैं वो 50%, एटलीस्ट 50% रिटर्न उस कंपनी ने दिए ही दिए हैं। तो आयरन ये कंपनी को भी मेरे हिसाब से आपको स्टडी कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में जितने भी कंपनीज हैं ये अभी भी महंगी नहीं है, ये अभी भी कोई भी ख़रीद सकता है, बट सेम वही बात, पेशेंस सबसे बड़ा की है अगर हमने पैसा कमाना है मार्केट के अंदर। अगर पेशेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अब एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ACE, इस कंपनी में मैं वीडियो बना चुका हूँ। कंपनी क्या JCB की जो मशीनें हैं वो ये कंपनी बनाती है। सेक्टर चलना शुरू हो चुका है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। 6 महीने में 65% का रिटर्न है, कुछ भी रिटर्न नहीं हुई इस कंपनी में मिला। बहुत लंबी जंप है इसका। मेरे पास एटलीस्ट जो मेरे टारगेट है इस कंपनी के अंदर 2 गुने, कम से कम 2 गुना रिटर्न तो मेरे को चाहिए ही है। 100% रिटर्न एटलीस्ट मुझे चाहिए। तो मेरे को जितना चाहिए था उससे 80% रिटर्न तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। अब देखते हैं बाकी का रिटर्न कब मिलता है। 1 साल के अंदर 300% रिटर्न है, बट इतने नहीं मेरे पास रिटर्न है इस कंपनी के अंदर, सिर्फ 80-85% रिटर्न इस कंपनी में है मेरे पास। तो अभी भी बुलिश हूँ मैं इस कंपनी के ऊपर। तो देखते हैं क्या बनता है इस कंपनी में। 32 के PE पे कंपनी चल रही है और फाइनेंशियल्स आपको इस कंपनी के बता देंगे कि क्या परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। 8% के मार्जिन, वो भी ग्रोइंग है, रेवेन्यू भी इस कंपनी में ग्रोइंग है। तो इस वीडियो में जितनी भी कंपनीज मैंने बताई हैं वो बिल्कुल भी मैंने नई कंपनीज नहीं बताई। ये कंपनी में ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ, कि पहले आपको बता चुका हूँ, ये वीडियो सबको पता होंगी ये कंपनीज के बारे में। बट ये कंपनी सब उस टाइम ये बताया था, अभी तो छोटी कंपनीज हैं वो हाईली रिस्की होती हैं। जितना ही रिस्क ज़्यादा होता है उतना ही रिवॉर्ड भी, ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड सबको पता होगा इस फॉर्मूले के बारे में। रिस्क रिवॉर्ड हम देखते हैं तो उसका हमें रिवॉर्ड मिलता भी है 3-3 गुना। लोग 25-25% साल में लेते हैं, बट हम साल में अपने पैसों को 3 गुना आराम से कर रहे हैं ईजिली एटलीस्ट, वो भी अच्छी कंपनीज को। कोई बुरी कंपनी नहीं, इनके फाइनेंशियल्स इन सारी कंपनीज के देखोगे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप्स के हिसाब से तो अच्छे हैं। बट आप कंपेयर करो लार्ज कैप के हिसाब से कि करोड़ों के रिजर्व्स हों, पूरा डाटा क्लियर हो, वो सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। हर जगह कोई ना कोई चीज़ तो छूटती ही है, बट एटलीस्ट बाकी सब कुछ चीज़ों में ये कंपनीज अच्छी हैं। तो इन कंपनीज में ये नहीं कि हम अगर हमारे पास लाख रुपया एटलीस्ट अगर हमने देखते हैं कि हमें मार्केट में लाख रुपए डालना है, तो ये कंपनीज वो होती हैं कि इनमें हम टोटल सिर्फ 20% अपना हिस्से का 20% पैसे डालने, क्योंकि ये कोई एक रेशियो होती है मार्केट में पैसे डालने की। तो लार्ज कैप की जो पैसे होते हैं वो मैं 50% डालता हूँ, और उसके बाद 30 एंड 20। 30 जो है मिड कैप्स और जो 20% है वो स्मॉल कैप्स के अंदर। इससे जो होता है जो 50% जो पैसा होता है वो हमारा सेफ रहता है, ठीक है, क्योंकि वो लार्ज कैप्स में पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंपनीज नीचे गिरती हैं तो वापस आ जाती हैं, और स्मॉल कैप्स वो हमें रिटर्न ज़्यादा देती हैं बट रिस्क भी हमें ज़्यादा ही देती हैं। तो बस ये वीडियो इतनी स्टॉक्स के बारे में थी। तो कुछ भी करने से अपनी स्टडी हमेशा ज़रूर करनी है, और किसी की कभी भी बात नहीं सुननी, सुनो सबकी, हमेशा करो अपनी खुद की स्टडी करके। इन कंपनीज में कोई भी सेलिंग परचेज या होल्डिंग कुछ भी आप करना चाहते हो खुद की स्टडी से करो, और खुद की फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेके ही किसी भी तरह का मार्केट में काम करो। और अपनी स्टडी करनी मस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किसी भी तरह का डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है इस वीडियो के अंदर।
So thank you for watching this video. Till then, goodbye.